शब कदर एक अजीम शान रात है। उसकी अहमियत और फजीलत बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत कुरान में उसके नाम से एक मुकम्मल सूरत नाजिल की, और उस सूरत में रब्बे करीम ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह ताला ने उस एक रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात की बहुत ज्यादा कदर किया करते थे, इस रात में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे, खुद भी जागते हैं और अपने अहले खाना को भी जगाते हैं ताकि सब इससे से ज्यादा फायदा उठाएं। दोस्तों, इस एक रात में इंसान अल्लाह के कुर्ब के वो मनाजिल तय कर सकता है अगर उसे शब कदर नसीब हो जाए कि वो मनाजिल एक इंसान 1000 रातों में भी तय नहीं कर सकता, 1000 महीनों में तय नहीं कर सकता। सिर्फ एक रात में अल्लाह के कुर्ब के ये मनाजिल इंसान एक रात में तय कर सकता है कि इसमें किया गया इबादत अल्लाह के नजदीक 1000 महीनों में किया गया इबादत से भी अफजल है। इसीलिए अम्मा जान सैयदा आइशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अगर मुझे अलामात के जरिए पता चल जाए कि शब कदर है आज तो अल्लाह से क्या मांगू? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह अपने इस पसंदीदा अमल को मुझ पर जारी फरमा। और मेरे अजीजों, वो करीम अल्लाह ऐसा है कि एक दफा माफ कर दे तो फिर वो दोबारा मरदूद नहीं करता, दोबारा जहन्नम में नहीं फेंकता। तो इसलिए इस मुबारक रात में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी मगफिरत की दुआ मांगो, अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगो। और ये रात कब है? तो अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे मुतालिक 48 अक़वाल जिक्र किए हैं, लेकिन सबसे मुत्तफ़क़ अलैह बात यही है कि अल्लाह ताला ने इस रात को मुतय्यन नहीं किया है, बल्कि आखिरी अशरे की ताक रातों में है। और फिर ज्यादा रुझान अहले इल्म का यह है कि वो रात 27वीं शब को है। तो इसलिए ये जो आने वाली रात है ये बहुत ज्यादा अहमियत वाली रात है, बहुत ज्यादा इसमें इबादत करने की जरूरत है कि हो सकता है इसमें शब कदर हो और हमारी निजात का फैसले हो जाए आसमानों से। और एक दफा आसमान वालों की तरफ से फैसला हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान को मरदूद नहीं फरमाता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक इंसान था जो फासिक फाजिर था, नौजवान था। लोगों ने उसको अपने इलाके से निकाल दिया, उसकी फिस्क की वजह से, उसकी बदकारी की वजह से। वो जंगल में जाके पढ़ने लगा और इंतकाल कर गया। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के जरिए पैगाम दिया कि ए मूसा, एक जंगल में मेरे किसी वली का इंतकाल हो गया है, जाके उसका नमाज जनाजा पढ़ लो और उसके लिए तजहीज व तकफीन का इंतजाम कर लो, और लोगों में ऐलान कर दो कि जो भी उसके नमाज जनाजे में शिरकत करेगा मैं अल्लाह उसके लिए मगफिरत के फैसले करता हूं, माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से बढ़े और लोगों में ऐलान कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए और जाने लगे। जब जंगल पहुंचे तो अल्लाह का वली कोई और नहीं है, वही फासिक और फाजिर था। तो लोग हक्के बक्के रह गए, हैरान ज़दा हालत में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगे कि तो वही फासिक है, वही फाजिर है? अल्लाह, लोग तो कहते ये फासिक था, फाजिर था, और आप कहते हो कि मेरा वली है, मेरा दोस्त है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग जो कहते हैं कि ये फासिक था, फाजिर था, ये ठीक कहते हैं, लेकिन मरने से पहले उसने सच्ची तौबा की और मैंने उसके मगफिरत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अपना वली बना दिया। ए मूसा, मरने से पहले उसने मुझसे कहा, इलाही अब्दुन मिन इबादिक, ए अल्लाह मैं तेरे बंदों में से एक बंदा हूं, गरीबुन फी बिलादिक, ए अल्लाह तेरी बादशाहत में अजनबी हूं, लो अलिमतु अन्ना अज़ाबी यज़ीदु फी मुल्किका, ए अल्लाह अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अगर आप मुझे अजाब दें और आपके अजाब देने से आपकी बादशाहत बढ़ जाएगी, वअफ़्वका अन्नी यनक़ुसु मिन मुल्किक, और मुझे माफ करने से आपकी बादशाहत और आपकी सल्तनत घट जाएगी, लमा सअलतुकल मग़फ़िरा, तो अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत का सवाल ही नहीं करता। वलैसा ली मलजअन वला रजाउन इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा न मेरा कोई सहारा है न कोई ठिकाना है। वक़द समिअतु फ़ीमा अनज़लत इन्नका क़ुल्त इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, ए अल्लाह जो तूने हम पर नाजिल किया मैंने सुना कि तूने उसमें फरमाया है कि मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ, माफ करने वाला हूं। फला तुखय्यिब रजाई, ए अल्लाह मुझे ना उम्मीद न फरमा। तो ए मूसा, मैंने उसको माफ भी कर दिया, अपना वली भी बना दिया। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं।